हाय गाइस, आप कैसे हो। मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जर्मनी में पार्ट टाइम जॉब के बारे में। कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ आ रहे हो तो आपको मतलब कितने घंटे पार्ट टाइम जॉब के परमिशन होती है, कितनी आप अर्निंग कर सकते हो, वो सब आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। ये पूरा वीडियो आप एंड तक देखना तो आपको सब पता चल जाएगा। तो मैं पहले बात करता हूँ कि अगर आप यहाँ स्टूडेंट पे आते हो तो आपको कितनी परमिशन मिलती है आपको। तो अगर आप जब स्टूडेंट वीज़ा आएगा तो आपके पासपोर्ट में लिखा ही आएगा कि अगर आप एक साल में 240 दिन या 120 दिन आप जॉब कर सकते हो। 120 दिन मतलब अगर फुल टाइम करना है तो 120 दिन करना है। अगर आपको पार्ट टाइम करना है तो आपको 240 दिन मिलेंगे। और इस हिसाब से अगर आपको मिलेंगे एक वीक के आपको 20 घंटे मिलने वाले हैं। तो अगर आप हिसाब कर लो तो मंथ के हिसाब से आपको 80 घंटे आपके मंथली आपको परमिट मिलेगी वर्क करने के। आप स्टूडेंट वीज़ा पे होगे तब। फिर हम बात करते हैं कि अगर हमने 120 दिवस फुल डे करना है तो हमको मतलब कितनी करनी पड़ेगी। अगर आप 120 दिवस फुल डे करते हो तो आपको एक दिन का 8 घंटा मिलेगा जॉब करने में। अगर आप 4 घंटे करते हो तो हर दिन वीक में 20 घंटे करते हो तो आपको वही पड़ेगा, सब सेम ही होगा। लेकिन अगर आप 240 दिन करते हो तो फिर 120 दिन फुल नहीं मिलेंगे। अगर आपको 240 दिन फुल करना है या 240 दिवस हाफ करना है या 120 दिवस फुल करना है, तो ये यहाँ की सिस्टम है। तो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो तो आपको इतनी परमिशन मिलती है। फिर हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पे जॉब कौन कौन सी है स्टूडेंट के लिए। तो अगर हम स्टूडेंट के लिए बात करते हैं तो यहाँ बहुत सारी जॉब है। बड़ा सिटी होगा, मानो बर्लिन है, स्टुटगार्ट, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक, हैम्बर्ग, हैनोवर, ये सब सिटी है। उसमें आपको अपने सिटी में ही जॉब मिल जाएगी, ठीक है। अगर और दूसरी कोई टाउन है या कोई मोस्ट ऑफ यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी है वो थोड़े गांव में है तो वहाँ से थोड़ा ट्रैवलिंग का होता है। तो वो उन लोगों को इतने जब फ्री टाइम में तभी वो जॉब कर सकते हैं। और मान लो मेरे कोई मेन सिटी में है, मानो कि मैं बर्लिन में हूँ और कोई भी होगा तो जो मेन सिटी में है वो उसको इतना ट्रैवलिंग की ज़रूरत नहीं है। उसको बस 10-15 मिनट का ट्रैवलिंग है और आपको बर्लिन मतलब कि आपका जो मेन सिटी है उसमें ही आपको जॉब मिल जाएगी। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जॉब कौन कौन सी है। तो मान लो यहाँ पे डिलीवरी की जॉब है। डिलीवरी में बहुत सारी कंपनी है, फ्लिंक है, वोल्ट है, गोरिल्ला है, फिर लिफ्रांडो है और फिर अमेज़ोन में भी आप कर सकते हो। अमेज़ोन हो गया, फिर DHL हो गया। तो ये सारी कंपनी जो स्टूडेंट को जॉब देती है। फिर आप रेस्टोरेंट में भी कर सकते हो, बार में भी कर सकते हो। फिर आप मतलब एज न्यूज़ मतलब जो सुबह न्यूज़पेपर डालना होता है तो वो भी जॉब कर सकते हो आप। तो इतनी जॉब होती है यहाँ पे और जॉब का कोई टेंशन नहीं है, जॉब तो यहाँ पे मिल जाती है। फिर हम बात करते हैं कि हम अर्निंग कितनी कर सकते हैं उसमें। तो मानो कि कोई फ्लिंक है तो फ्लिंक आपको पर आवर 12 यूरो आपको देती है। तो फ्लिंक में आप पर आवर 12 यूरो कमा सकते हो। फिर गोरिल्ला में भी पर आवर 12 है, फिर वोल्ट में भी वही है। तो फिर अमेज़ोन भी वही देती है, लेकिन अमेज़ोन वही देती है। फिर अगर और इस सब से आप बात करें तो आपका टैक्स और वो करते सब आपके हाथ में आ जाएगा 11 या 10.5 उतना आपके हाथ में आएगा टैक्स वो सब कट के। और आप मंथली आपको 80 घंटे मिलते हैं तो आप मंथली के हिसाब से आप मतलब गिनती करोगे तो पर आवर आपको टैक्स कट के अगर 11 भी हाथ में आते हैं और वो टिप मिल जाते हैं। डिलीवरी की जॉब में कैसा होता है, अगर आप डिलीवरी करने जाते हैं तो आपको टिप मिलती है, बोनस मिलता है। तो टिप अच्छी खासी मिल जाती है। क्योंकि मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद फ्लिंक में जॉब कर रहा हूँ अभी। तो और आसानी से मिल जाती है, कॉन्ट्रैक्ट भी आसानी से साइन हो जाता है। वो मैं आपको एंड में बताऊंगा वो सब क्या है। तो ये अर्निंग होती है आपकी मतलब 11 ही गिन लो, टैक्स कट के आपको 11 हाथ में आते हैं सब में, ठीक है। और जो अगर आपकी फ्लिंक हो गई, गोरिल्ला हो गई, फिर वोल्ट हो गई, तो वोल्ट में क्या होता है पता है। वोल्ट में आपको डिलीवरी करके अपनी साइकिल चाहिए, मतलब अपनी बाइक हो, कार हो, इलेक्ट्रिक स्कूटर, वो अपना खुद चाहिए। और फ्लिंक है तो फ्लिंक उसकी बाइसिकल प्रोवाइड करती है आपको। तो मतलब आप जब उसके वेयर हाउस पे जाओगे तब आपको वहाँ से बाइक लेनी है और उसका कोई रेंट पे नहीं करना है। और
जब आपकी शिफ्ट ख़त्म होगी तब बस वहाँ ही छोड़ देनी है। फिर हो गई गोरिल्ला, तो गोरिल्ला भी बाइक अवेलेबल होती है तो देती है, मोस्ट ऑफ तो गोरिल्ला देती है, लेकिन वोल्ट में ही सिर्फ आपको अपनी बाइक चाहिए, ठीक है। और अगर आप वोल्ट में से बाइक लोगे तो उसके मंथली 72 यूरो पे करने पड़ेंगे। और गोरिल्ला और फ्लिंक में या वोल्ट में ऐसा नहीं है। फिर लिफ्रांडो में भी वो लोग इनकी बाइक देते हैं। फिर आती है अपनी अमेज़ोन, तो अमेज़ोन में तो क्या होता है, आपको सॉर्टिंग करना होता है। अमेज़ोन में मेरा एक फ्रेंड है, वो अमेज़ोन में जॉब कर रहा है, तो उसको सॉर्टिंग करना रहता है। और अमेज़ोन में है ना, मतलब अमेज़ोन में आप कर सकते हो, लेकिन अमेज़ोन में आपका टैक्स बहुत कटता है, क्योंकि अगर आप उसमें अमेज़ोन में आपके हाथ में मंथ के हिसाब से अभी तो 600 से 800 यूरो ही आपके हाथ में आएंगे। और क्योंकि आपने अर्निंग की होती है 1000 यूरो की, और टैक्स बहुत कटता है अमेज़ोन में। और फ्लिंक हो गई, वोल्ट हो गई, गोरिल्ला हो गई, तो इसमें आपको इतना टैक्स नहीं कटेगा जितना अमेज़ोन में कटता है, ठीक है। और अमेज़ोन में आप क्या है, वो अमेज़ोन में भी आप पार्ट टाइम या फुल टाइम कर सकते हो। फिर इन सब में डिलीवरी के जो लिफ्रांडो, वोल्ट मैंने आगे बताया, उसमें भी आप पार्ट टाइम या फुल टाइम कर सकते हो, जो आपकी मर्जी हो। वो लोग आपको देते हैं आपके मतलब आपके वीज़ा के हिसाब से, आपके वीज़ा में कितनी परमिशन है उसके हिसाब से वो आपको जॉब देंगे। फिर हम बात करते हैं कि अगर शिफ्ट कैसे होती है। शिफ्ट में क्या होता है पता है, शिफ्ट में हम लोग ये डिलीवरी की जॉब होती है, लिफर की जॉब, तो उसमें हम लोग अपने हिसाब से शिफ्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो आपको मंडे की आपको एग्ज़ाम है या क्लास है, ठीक है, तो मंडे आपको नहीं जाना है, तो आप मंडे की शिफ्ट नहीं, उसमें उसका पूरा शेड्यूल एक वीक का आता है, उसमें से आपको बुक शिफ्ट करनी होती है, आप कौन से दिन फ्री हो। क्योंकि आप अगर आप पूरे 4 घंटे की करोगे तो 4 घंटे तो आपको बहुत कम शिफ्ट अवेलेबल होती है, 8 घंटे की या 6 घंटे ही होती है। तो 8 घंटे आप करोगे तो एक वीक में आप 3 दिन 8 घंटे कर लो, और दूसरे वीक में आप 2 दिन 8 घंटे कर लो। ऐसे आप करोगे तो आपके मंथ के ऐसे घंटे काउंट हो जाएंगे। अगर आप अगर 6 घंटे करते हो तो वो पूरे मतलब हमारा पूरा हाफ डे नहीं गिनेगा, पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम में आ जाएगा। तो आप 8 घंटे कर लो, 3 दिन, एक वीक में 3 दिन 8 घंटे करो, एक वीक में 2 दिन 8 घंटे करो, तो आप मंथ पे आप ऐसे घंटे पूरे कर सकते हो। मतलब आप किसी भी तरह आपका 1 साल का आपको 960 घंटा मिलता है जॉब का, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगे वो कर लेना। 960 घंटा आपको परमिशन मिलती है। तो इन सब में वो शिफ्ट अपने हम खुद चूज़ कर सकते हैं कि हमको क्या चूज़ करना है, हमको कौन से दिन फ्री है, हम कौन से दिन जॉब कर सकते हैं, तो हमको खुद चूज़ करना है। वो हो गया। फिर आते हैं कि अगर हम मिनी जॉब कर सकते हैं, मिनी जॉब भी यहाँ अवेलेबल है। मिनी जॉब आप फ्राइडे, सब लोग मोस्ट ऑफ फ्राइडे या सैटरडे आपको मिनी जॉब देंगे, तो मिनी जॉब भी आप कर सकते हो। वो आपको मंथली 8 घंटे, मंथली 8 घंटे आपको परमिशन है मिनी जॉब की। इसके अलावा मिनी जॉब की फिर आप इंटर्नशिप बात कर, फिर हम करते हैं इंटर्नशिप। अगर किसी मास्टर वाले हो गए तो उसको इंटर्नशिप मिल जाएगी। तो इंटर्नशिप में वो आप जो काम करते हो इंटर्नशिप में, कई जगह पेड इंटर्नशिप यहाँ सब लोग ढूंढते हैं। अगर आपको पेड इंटर्नशिप मिल जाती है तो आप पेड इंटर्नशिप करते हो, तो उसके वर्क जो होते हैं वो आपके काउंट नहीं होते, ठीक है। तो आप पेड इंटर्नशिप भी कर सकते हो। लेकिन सब मोस्ट ऑफ लोग अपने थीसिस जब चालू होता है मास्टर का तब करते हैं। बाकी तो यहाँ डिलीवरी में बहुत मैंने देखा है कि यहाँ डिलीवरी में बहुत लोग जॉब करते हैं, क्योंकि डिलीवरी में क्या है, आपको इतना कुछ नहीं होता, आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। अगर आपका मेन सिटी है, मेरा बताऊँ तो मैं आया था 8 दिसंबर को, जर्मनी आया था। मेरी यूनिवर्सिटी बर्लिन में है, तो मैं 8 दिसंबर को बर्लिन में आया था, और मैंने सब डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके मैंने 17 दिसंबर को मेरी जॉब लग गया। सिर्फ 10 ही दिन, मेरे को 10 ही दिन लगे थे, क्योंकि आप पहले यहाँ आते हो तो अनबिल्डिंग को, मतलब आप अनबिल्डिंग करवाओगे, बाद में आप सिटी रजिस्ट्रेशन करवाओगे, तो वो सिटी रजिस्ट्रेशन मांगेगा डॉक्यूमेंट जॉब में। फिर आपका आता है एक सोशल सिक्योरिटी नंबर। सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, अगर आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस टीके में या डाक में से लिया है, तो आप जब एक्टिव करवाओगे तब वो आपके घर पोस्ट आएगी, उसमें आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर आता है। क्योंकि यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है, हेल्थ इंश्योरेंस हर जगह आपका मांगते हैं। अगर आप जॉब हो या फिर आपकी यूनिवर्सिटी वाले हैं, तो सब लोग आपका हेल्थ इंश्योरेंस तो चाहे मांगेगी। तो इतना हो, अगर आप वो 2 डॉक्यूमेंट हो गए, फिर आपका पासपोर्ट वो हो गया, फिर आपकी बैंक डिटेल्स, वो 3 बस इतने डॉक्यूमेंट ही चाहिए। अगर आप और डिलीवरी के जॉब में तो क्या है, आसानी से जॉब अभी मिल जा रही है, क्योंकि अभी आप जब जाओगे तब आपको 10-15 मिनट में पहले वो आपको एक राइड देंगे, ऐसे ही फ्री राइड देंगे, क्योंकि आपको फिर वो आपको पूछेगा अच्छा लगा या नहीं। फिर और उसकी साइकिल पेडल मारने की आती है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक होती है, स्मूथली चलती है, लेकिन उसमें भी आपको पेडल तो मारनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि लीवर नहीं चलती है, लेकिन
अच्छा है, इतना कुछ आपको इतना ज़्यादा नहीं मेहनत करनी पड़ती, हो जाता है। और इसमें आपको टिप भी अच्छी खासी मिल जाती है। और आप हिसाब लगाओगे तो टिप, बोनस और आपकी सैलरी के हिसाब से आपको मंथली 900 या 1000 यूरो आपके हाथ में आ जाएंगे। तो इतना आपको अर्निंग कर सकते हो। फिर आते हैं कि हमारा यहाँ खर्चा कितना होता है। तो यहाँ हमारा खर्चा आराम से इतने में निकल जाता है, क्योंकि आप अगर कोई भी बड़ा सिटी होगा अगर, तो उसमें रेंट, एकोमोडेशन का रेंट होगा 350 से 400। अगर कोई छोटा सा होगा, मतलब टाउन होगा, तो उसमें 250 से 300 तक होगा। तो बड़े सिटी की बात करते हैं हम, तो 400, 350 या से 400 बीच आप एकोमोडेशन का गिन लो। फिर अगर आपका खाने पीने का खर्चा यहाँ मिनिमम 100 यूरो होता है, मिनिमम 100 यूरो आप गिन लो। 100 यूरो में तो आपका हो ही जाता है, तो 100 यूरो में आपको हो जाता है। तो 400, 500 वो हो गए। फिर आपका हर मंथ आपका हेल्थ इंश्योरेंस कटेगा। अगर टिके या डाक में से लिया है तो आपको 110 या 106 वो पड़ता है आपका, तो 600 तक वो हो गए। तो इतना आपका खर्चा होता है। और ट्रांसपोर्टेशन, जो कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी होगी तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन फ्री होगा, और प्राइवेट होगी तो उसमें आपको मंथली पास या वो लेना पड़ेगा। तो मंथली पास के हिसाब से आप गिन लो तो 40, अगर पूरे साल का आप पास निकाल लोगे यहाँ पे ट्रैवल का, यहाँ ट्रेन बस सब में चलता है। बड़े सिटी में को मेरे को मालूम है, तो वो सब जगह चलता है। तो आप मंथली में आपको स्टूडेंट को आपको 58 यूरो पर मंथ आता है। अगर आप ईयरली पास निकालोगे तो आपको 45 ईयर पर मंथ आएगा। तो आपका खर्चा मान लो 600 यूरो तक आपका खर्चा हो जाता है। 600 यूरो में आप अपना आराम से चला सकते हो। फिर हम बात करते हैं, कोई मेन एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हम यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, तो आप इतना जॉब पे मत ध्यान दो। हमारा जितना खर्चा निकल सके उतनी ही जॉब करो, क्योंकि हमें पढ़ाई के बाद हमको जॉब ही करनी है। अगर आप बहुत सारी यहाँ के जॉब, अगर आपको फिर से इंडिया जाना है, मतलब कि आपके कोर्स 3 या 4 साल का मास्टर होगा तो 2 साल का होगा, फिर आपको वर्क वीज़ा देगी, एक्सटेंड कर देगी। अगर बैचलर होगा तो फिर 4 साल का बैचलर गिन लो। फिर मास्टर जो कि यहाँ बैचलर किया होता है तो आपको जॉब का अच्छा रहता है, डायरेक्ट मिल जाती है, तो इतना कुछ वो नहीं है। लेकिन ये आप मास्टर पे आते हो, सिर्फ आप जॉब ही करते रहोगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम भी पास करनी होती है। तो अगर आप सिर्फ जॉब ही करोगे, बाद में आप वीज़ा एक्सटेंड करवाने जाओगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए आप पहले जब आप जितना आपका खर्चा है उतना ही निकालो, और कोई एक्स्ट्रा वर्क मत करो। और यहाँ रेस्टोरेंट का सब बोल रहे थे रेस्टोरेंट में हम ब्लैक जॉब कर सकते हैं, तो भाई ऐसा नहीं है, आप कर भी सकते हैं, लेकिन उसमें आपको इतना नहीं देते, 5 या 6 यूरो ही देते हैं वो लोग। तो अगर हम इससे अच्छा तो हम फ्लिंक है वो है, तो अगर किसी को करनी है रेस्टोरेंट में तो भी वो कर सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा जितना परमिशन है आप लोग उतना ही करो, इससे ज़्यादा जॉब यहाँ पर मत करो, क्योंकि हम जब वीज़ा एक्सटेंड करवाने जाएंगे तब हमको दिक्कत आती है। तो ये सब मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। फिर तो जो लोगों को जॉब ही करनी है, सिर्फ जॉब, वो ही कर सकते हो, उसका कोई नहीं है। क्योंकि आप डिलीवरी में जाओगे तो कंपनी वाले आपको मना नहीं करेंगे, वो लोग तो आपको जॉब की परमिशन देते ही है। तो आपको शिफ्ट, मतलब अब जब चाहिए तब वो शिफ्ट देते हैं, उसका कुछ नहीं है। अगर आपको पूरे वीक के 8 घंटे की चाहिए तो भी वो देंगे, और नहीं चाहिए तो भी चलेगा। लेकिन अब जब यूनिवर्सिटी का जब वेकेशन आता है तब आप फुल टाइम कर लो, बाकी वीक के 20 आवर ही करो। और ये सब जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि बॉयज़ नहीं कर सकते, गर्ल्स नहीं कर सकते। यहाँ सब जॉब, मैं ब्लिंक में जॉब कर रहा हूँ, तो मैं भी डिलीवरी की जॉब कर रहा हूँ ब्लिंक में। तो मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ वहाँ बहुत सारी गर्ल्स है, तो सब लोग कर सकते हो। और डिलीवरी की जॉब आपको अच्छी टिप मिल जाएगी, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि वही करोगे तो अच्छा है। फिर आपकी मतलब आपकी चॉइस के हिसाब से आप कर सकते हो। अमेज़ोन का भी है, अमेज़ोन में सब बहुत अच्छा है, लेकिन अमेज़ोन का क्या है, अच्छा तो है लेकिन उसमें टैक्स भी आपका इतना लगता है। तो बस यही है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।